हाय गाइस, दिस इज आमिर हेयर। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में, जहां हम पढ़ेंगे क्लास 9 मूवमेंट का चैप्टर 8 अ हाउस इज़ नॉट अ होम। चलिए, इस स्टोरी को पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ आउटलाइन जान लेते हैं। दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ टीनेजर एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप। इस स्टोरी में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक टीनेजर्स के लाइफ में कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं और एक ग्रोइंग अप्स की ज़िंदगी में किस किस तरह की जो है कठिनाइयाँ आती हैं। उन सारे चैलेंजेस के बारे में, उन सारी कठिनाइयों के बारे में जो है स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम। जो ऑथर है, इस स्टोरी के जो लेखक है, उन्होंने जो इन सारे प्रॉब्लम्स को, इन चैलेंजेस को और इन कठिनाइयों को कैसे फेस किया और इनसे कैसे ऊपर उठा, इस क्वेश्चन का आंसर जो है हम लोग इस स्टोरी को पढ़ करके समझेंगे। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड। यहाँ ऑथर कहते हैं कि मेरा पहला साल हाई स्कूल में बहुत ही अजीब है। आफ्टर लिविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास विथ ऑल द सीनियरिटी दैट द अपर ग्रेड लेवल्स कुड अफोर्ड मी, इट फील्ड स्टैंड स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेशमैन। ऑथर कहते हैं जूनियर हाई स्कूल को छोड़ने के बाद, जहाँ मेरा जो क्लास था वो सबसे सीनियर था और वहाँ सारे स्टूडेंट मुझे एज अ सीनियर ट्रीट करते थे, जब उस स्कूल को, पुराने हाई स्कूल को छोड़ने के बाद जब मैंने इस नए हाई स्कूल में ज्वाइन किया, तो यहाँ मुझे बहुत अजीब लग रहा है और ऐसा लग रहा है मैं कि दोबारा फ्रेशमैन की तरह स्टार्ट कर रहा हूँ। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल। और ये जो स्कूल है ये मेरे पुराने वाले स्कूल से 2 गुना बड़ा है। एंड टू मेक मैटर वर्स, माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड। सबसे बुरी बात तो ये कि मेरे जितने भी क्लोजेस्ट फ्रेंड्स थे पुराने स्कूल के, वो जो है अलग अलग हाई स्कूल्स में चले गए हैं और इसकी वजह से मैं और भी अकेला फील कर रहा हूँ। आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर सो मच डैट आई वुड गो बैक एंड विजिट देम। वो कहते हैं कि मैं जो है अपने पुराने टीचर्स को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उनके पास जाऊं, उनसे फिर से मिलूं। दे वुड इनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज़ सो डैट आई कुड मीट न्यू पीपल। वो मुझे इनकरेज करते थे कि मैं जो हूँ इस न्यू स्कूल में जो भी स्कूल एक्टिविटीज़ हो रहा है इसमें पार्टिसिपेट करूँ। इससे क्या होगा कि मैं नए नए लोगों से मिलूँगा। दे टोल्ड मी that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one। वो मुझे यह कहते थे कि अगर मैं ऐसा करूँगा, न्यू स्कूल एक्टिविटीज़ में जो है ज्वाइन करूँगा, नए नए लोगों से मिलूँगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपने इस स्कूल को ज़्यादा प्यार करने लगूँ बजाय उस पुराने स्कूल के। दे मेड मी प्रॉमिस दैट व्हेन दैट हैपेंड आई वुड स्टिल कम बाय एंड विजिट देम फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो मुझे ये भी प्रॉमिस दे दिए थे, उन्होंने मुझसे ये भी प्रॉमिस किया था, अगर ऐसा हो जाए, अगर तुम्हारे जो न्यू स्कूल है वहाँ तुम्हारा मन लगने लगे, तब भी जो है तुम हमारे पास हमेशा टाइम टू टाइम मिलने आ सकते हो। आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन वाट दे वर सेइंग बट आई टुक सम कम्फर्ट इन इट नंदीलेन। मुझे पता था, यहाँ ऑथर कहते हैं कि मुझे पता है वो किस साइकोलॉजी से जो है मुझे ये समझा रहे थे। बस उनका यही चाहना था कि मैं जो हूँ अपने नए स्कूल में अच्छे से एडजस्ट हो जाऊँ। और मैंने इसे जो है बहुत ही आसानी से मैंने इसे यहाँ एडजस्ट होना जो है बहुत ही आसान समझ लिया, उनके बातों को जो है बहुत ही आसान समझ लिया। One Sunday afternoon, not long after I had started high school, I was sitting at home at our dining room table doing homework। एक संडे आफ्टरनून की बात है, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे मेरे न्यू हाई स्कूल स्टार्ट हुए मैं अपने घर में अपने डाइनिंग रूम टेबल पर बैठा हुआ था और होमवर्क कर रहा था। इट वॉज़ अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे। उस दिन जो है बहुत ही ठंडा था और बहुत ही ठंडी हवाएं जो है चल रही थी। एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस। और मेरे जो घर में जो फायर प्लेस है वहाँ पर जो है आग भी जल रहा था। एज यूजल माई रेड टैबी कैट वॉज लाइंग ऑन टॉप ऑफ ऑल माई पेपर। और हमेशा की तरह जो मेरी रेड टैबी कैट थी वो मेरे पेपर के ऊपर जो है बैठी हुई थी, परिंग लाउडली एंड ओकेजनली स्वेटिंग एट माई पेन फॉर इंटरटेनमेंट शेक। और वो जो है उन सारे पेपर्स, मेरी रेड टैबी कैट जो है उन सारे पेपर्स पर बैठ करके जो है परिंग कर रही थी, मतलब कि म्याऊं म्याऊं जो है जोर जोर से कर रही थी और समय समय पर जो है मेरे पेन के साथ जो है इंटरटेनमेंट के लिए जो है खेल भी रही थी। सी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी। वो मुझसे कभी दूर नहीं जाती थी। आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वॉज अ किटन एंड सम हाउ शी न्यू डैट आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ। मैंने उसे जो है बचाया था जब वो एक बिल्ली की बच्ची थी और किसी तरीके से वो यह भी जानती है कि मैं ही वो इंसान हूँ जिसकी वजह से वो इतनी अच्छी लाइफ जी रही है। माई मदर केप्ट स्टॉकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म। मेरी माँ जो है वो बार बार जो है फायर प्लेस में
में फ्यूल डाल रही थी, कोयला डाल रही थी, जिससे जो है वो आग जलता रहे और हमारा घर जो है गर्म रहे। सडनली आई स्मेल समथिंग स्ट्रेंज एंड देन आई नोटिस इट सम स्मोक। Suddenly I smelled something strange and then I noticed it is smoke pouring in through the seams of the ceilings। अचानक से मुझे जो है कुछ अजीब सी सुगंध आई। मैंने कुछ जो है अजीब सा सूंघा और उसके बाद जब मैंने नोटिस किया तो मैं देख रहा हूँ कि सीलिंग के जो गैप्स हैं उनमें से जो है धुआं आ रहा है। द स्मोक बिगन फिल द रूम सो क्विकली डैट वी कुड बैरली सी। और धुआं जो है मेरे घर के अंदर इतनी तेज़ी से भर गया कि हम लोगों को जो है अब मुश्किल से ही जो है कुछ आसपास दिख रहा था। ग्रुपिंग आवर वे टू द फ्रंट डोर वी ऑल रन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड। और जैसे तैसे उस धुएं भरे रूम में जो है हम लोग जैसे तैसे बढ़ते हुए जो है फ्रंट डोर की तरफ गए और उसके बाद जो है हम लोग जो है बाहर फ्रंट यार्ड में निकल गए। बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड। और कुछ ही समय में जो है हम लोग जो है बाहर यार्ड में फ्रंट यार्ड में जो है निकल गए। द होल रूफ वॉज इनगल्फ्ड इन फ्लेम्स एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली। पूरा छत जो है वो आग के लपेटे में आ गया था और वो आग जो है बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा था। आई रेन टू नेवर टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट। मैं जो है अपने पड़ोसी की तरफ दौड़ा उनको बोलने के लिए कि वो फायर डिपार्टमेंट को कॉल करे। वाइल आई वॉच माई मदर रन बैक इनटू द हाउस। फिर मैंने क्या देखा कि मेरी माँ जो है दोबारा से घर के अंदर दौड़कर जा रही हैं। माई मदर देन रैन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग ए स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। फिर मैंने क्या देखा कि मेरी माँ जो है उस घर से एकदम भागते हुए बाहर निकली और उनके हाथ में जो है एक स्मॉल मेटल का बॉक्स है जिसमें मेरे घर के जितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो बॉक्स में रखा हुआ है। सी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन एंड इन अ क्रेज स्टेट सी रन बैक इनटू द हाउस। उन्होंने जो है उस मेटल बॉक्स को लॉन में बरामदे में गिरा दिया और उसी पागलपन तरीके से फिर से जो है वो घर के अंदर चली गई। आई नो वाट शी वॉज आफ्टर। मुझे पता था कि वो फिर दोबारा क्यों अंदर गई है। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग एंड आई वॉज सर्टेन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन द फ्लेम। मेरे पापा जो है उनका देहांत हो गया था जब मैं बहुत ही छोटा था। मुझे पता था कि वो जो है ये नहीं चाहती हैं कि उनके मेरे पापा को जो भी पिक्चर्स है या फिर जो भी लेटर्स है वो आग में जल जाए। दे वर द ओनली थिंग दैट शी हैड टू रिमेंबर हिम बाय। वो पिक्चर्स, वो एल्बम्स, वो लेटर ही सिर्फ इकलौते चीज़ हैं जिसको देख करके मेरी माँ जो है मेरे फादर को याद करती हैं। स्टिल आई स्क्रीम एट हर। फिर भी मैंने चिल्लाया, मॉम नहीं, अंदर मत जाइए। इट वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर वेन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड मी। मैं जो है उनके पीछे दौड़ने जाने ही वाला था कि मैंने फील किया कि पीछे से कोई एक बड़ा सा हाथ जो है मेरे कंधे पर किसी ने रखा है। इट वॉज अ फायरमैन। वो कौन था? एक फायरमैन था। आई हैडेंट इवन नोटिस दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विथ फायर ट्रक। मैंने ये भी नोटिस नहीं किया था इस हड़बड़ाहट में कि जो पूरा स्ट्रीट है, पूरा रोड जो है वो फायर ट्रक से जो है भर गया है। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रैप्स येलिंग यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर इन देयर। मैं फिर भी जो है ट्राई कर रहा था कि मैं उनसे जो है अपने आप को छुड़ा लूँ और मैं चिल्ला रहा था कि आप नहीं समझो कि मेरी माँ अंदर गई है। उन अपने बॉडी को जो है उनसे छुड़ाने के लिए मैं चिल्ला रहा था कि आप नहीं समझो कि मेरी माँ अंदर गई है। ही हेल्ड ऑन टू मी वाइल अदर फायर फाइटर रन इन टू द हाउस। और उन्होंने मुझे पकड़े रखा और जो अदर फायर फाइटर्स थे वो जो है दौड़ करके घर के अंदर घुसे। He knew that I wasn't acting very logically and that if he were to let go I would run. He was right. मुझे लगता है कि उन्हें पता था कि मैं जो लॉजिकली एक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर उन्होंने मुझे छोड़ दिया होता तो मैं जो है अंदर चला जाता और मुझे कुछ जो है नुकसान हो सकता था। इट्स ऑल राइट दे विल गेट हर ही सेड। फिर फायरमैन ने मुझे कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो गए हैं, वो 2 फायर फाइटर्स गए हैं, वो उनको तुम्हारी मदर को जो है बाहर लेके आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ही रेप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी एंड सेट मी डाउन इन आवर कार। उन्होंने मुझे एक ब्लैंकेट से जो है कवर कर दिया और मुझे जो है उनके कार में बैठा दिया। सून आफ्टर दैट आ फायरमैन इमर्ज्ड फ्रॉम द हाउस विथ। और कुछ ही देर के बाद जो एक फायरमैन जो है उस घर से बाहर निकला। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ जो है ऑथर का जो घर उसमें पूरी तरीके से आग लग गया है और कुछ फायर फाइटर्स हैं वो जो है आग को बुझा रहे हैं। और यहाँ पर ऑथर को जो है एक फायरमैन ने जो है पकड़ा हुआ है और माँ शायद जो है अंदर गई हैं और जो है कुछ फायर फाइटर्स भी घर के अंदर गए हैं उनकी माँ को, ऑथर की माँ को बचाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं।
कुछ ही देर में एक फायर फाइटर जो है वो बाहर निकलते हैं मेरी माँ को लेकर के। ही क्विकली टुक हर ओवर द ट्रक एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर। और वो फायर फाइटर जो है वो जल्दी से जो है मेरी माँ को उस ट्रक में बैठाते हैं और उनके मुंह में जो है ऑक्सीजन मास्क लगा देते हैं। आई रेन ओवर एंड हग्ड हर। और जब मैं देखता हूँ तो मैं दौड़ कर जाता हूँ, अपनी माँ को हक कर लेता हूँ। ऑल दोज टाइम आई एवर आर्ग्यूड विथ हर एंड हेटेड हर वैनिस्ड एट थाउट ऑफ लूजिंग हर। हमेशा से जो है मैं अपनी माँ से बहुत ही आर्ग्यू करता था, बहस करता था, और कभी कभी जो है मैं उनको हेट भी करता था, उनको नापसंद भी करता था। लेकिन इस वक्त जो है वो सारा हेटेड, वो सारा आर्ग्यूड वाली बातें जो है मेरे दिमाग से निकल चुका था, क्योंकि इस समय जो है मुझे ये डर था मैं अपनी माँ को खो ना दूँ। सी इज़ गोइंग टू बी ओके सेड द फायरमैन। और फिर फायरमैन ने मुझे कहा वो ठीक हो जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक। फायरमैन ने कहा वो थोड़ा सा स्मोक जो है इनहेल कर गए हैं, स्मोक जो है अपने अंदर ले लिया है, जिसकी वजह से ये थोड़ा से ऐसे मतलब बेहोश टाइप की हो गई हैं। फायर फाइटर ने ऑथर को कहा एंड देन ही रन बैक टू फायर द फायर वाइल मदर एंड आई सेट देयर डैड। और फिर जो है फायर फाइटर जो है वो चले गए आग को बुझाने के लिए, और मेरी माँ और मैं जो वहीं बैठ करके अपने घर को जलते हुए देख रहा था। आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट। अब मुझे याद है मैं वहाँ उस गाड़ी पे खड़े होकर के जो है सिर्फ देख रहा था अपने घर को जलते हुए, और मेरे हाथ में कुछ था ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता था अपने घर को बचाने के लिए। 5 आवर लेटर द फायर वॉज फाइनली आउट। 5 घंटे बाद फाइनली जो है आग जो है बुझ गई। आवर हाउस वाज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन। और ऑथर कहते हैं कि मेरा जो घर है वो कम्प्लीटली जल चुका था। बट देन इट स्ट्रक मी आई हैडंट सीन माई कैट। और अचानक से मुझे फिर याद आया कि मैंने जो अपनी बिल्ली को तो देखा ही नहीं। वेयर वॉज माई कैट। मैं वहाँ चिल्लाने लगा मेरी बिल्ली कहाँ है। मच टू माई हॉरर मेरा दिल जो है घबराने लगा बहुत ही ज़्यादा। ऑथर कहते हैं कि मेरा दिल जो है बहुत ज़्यादा घबराने लगा। आई रियलाइज डैट सी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। और मुझे ये मैंने जब बहुत ज़्यादा ऑथर कहते हैं मैंने जब अपने बिल्ली को ढूंढा तो मुझे ये पता चला कि मेरी बिल्ली जो है कहीं भी मिल नहीं रही है। देन ऑल एट वंस इट हिट मी द न्यू स्कूल द फायर माई कैट। आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स एंड क्राइड आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम। और अचानक से मेरे दिमाग में हिट किया कि मेरा नया स्कूल, वो आग और मेरी बिल्ली सभी जो है मेरे से छिन गए हैं। और ये याद करके जो है मैं बहुत ही ऑथर कहते हैं ये याद करके जो है मैं बहुत ही रोने लगा। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ा चीज़ जो है खो दिया है, क्योंकि अभी ऑथर के लाइफ के में जो है बहुत कुछ अजीब हो रहा है। एक नए स्कूल में गए हैं जहाँ पर उनको बहुत अजीब लग रहा है, और उनका घर में जो है घर में आग भी लग चुका है, और उनकी बिल्ली भी खो गई है। इसकी वजह से जो है उनको बहुत रोने लगते हैं वहाँ बैठ करके, और उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा चीज़ जो है वो खो दिया है। और ऑब्वियस सी बात है उन्होंने खोया भी है। द फायरमैन वुडेंट लेट अस गो बैक इनटू द हाउस दैट नाइट। और वो पूरी रात जो है फायरमैन जो है और उस दिन पूरी रात जो है फायरमैन ने हमें घर के अंदर दोबारा जाने नहीं दिया। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस डेड और अलाइव। और फायरमैन कहते थे कि अभी भी जो बहुत ही डेंजरस है अंदर जाना। आई कुडेंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट। और मैं ये इमेजिन ही नहीं कर पा रहा था कि मैंने जो है अपने कैट को खो दिया है। मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी कैट जो वो जिंदा भी है या फिर मर गई है। रिगार्डलेस आई हैड टू गो। लेकिन मुझे जो है अब यहाँ से जाना होगा। वी पाइल्ड इनटू द कार विद जस्ट द क्लॉथ ऑन आवर बैक एंड अ फ्यू ऑफ द फायरमैन्स ब्लैंकेट एंड मेड आवर वे टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस टू स्पेंड द नाइट। और उस रात जो है मेरी बिल्ली मुझे मिली नहीं, और मुझे ये भी नहीं पता था। ऑथर कहते हैं कि उस रात जो है मेरी बिल्ली मुझे मिली नहीं, और ऑथर भी ये सोच रहे थे कि मेरी बिल्ली ज़िंदा भी है या फिर मर गई है। वो इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि मेरी बिल्ली जो है मेरे से दूर चली गई है। और लेकिन इनको जो है जाना है, इसलिए फिर ये क्या करते हैं, इनको जो फिर वहाँ से जाना ही होता है। रात बहुत ज़्यादा हो चुका है, इनको जाना होता है वहाँ से। तो फिर वे क्या करते हैं, जो कपड़े बचे हुए हैं जो जले नहीं हैं उन कपड़ों को जो है वो इकट्ठा करते हैं, और फायरमैन ने जो उन्हें ब्लैंकेट दिया उन ब्लैंकेट को जो है वो इकट्ठे करते हैं और ग्रैंड पेरेंट्स के घर चले जाते हैं रात को बिताने के लिए। द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल। और दूसरा ही दिन जो है मंडे का दिन था और मुझे जो है स्कूल जाना पड़ा। व्हेन द फायर ब्रोक आउट आई वॉज स्टिल वेयरिंग द ड्रेस आई हैड वॉर्न टू चर्च दैट मॉर्निंग बट आई हैड नो शूज। और जिस दिन आग जला था और उसी दिन का ड्रेस जो है मैं अभी भी पहने हुआ था,
नेक्स्ट डे जो है आग जला था और आज का दिन मंडे था, तो वही ऑथर कहते हैं कि नेक्स्ट डे जो मेरा आग जला था उस दिन जो मैं पहना हुआ था आज भी वही उसी ड्रेस को मैंने पहना है। और आज मुझे जो है मैं जब चर्च जा रहा था तो मुझे पता चला कि मेरे पास जो है कोई जूते भी नहीं हैं। आई हैड किड देम ऑफ व्हेन आई वाज डूइंग माय होमवर्क। और ऑथर कहते हैं कि मैंने जो है उसे उतार दिया था जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था। दे बिकम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ फायर। और वो जूते भी जो है उस आग में जल के राख हो गए हैं। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज़ फ्रॉम माई आंट। और इसी वजह से जो है उनको चर्च जाने के लिए अपनी आंट से जो है एक टेनिस शूज़ बोरो करना पड़ा, आंट से जो है एक टेनिस शूज़ लेना पड़ा। वाई कुडेंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल, माई मदर वोंट हियर ऑफ इट। ऑथर यहाँ सोचते हैं कि मैं क्यों नहीं स्कूल को छोड़ सकता हूँ, मेरी माँ तो सुन ही नहीं रही है। बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाई एवरीथिंग। लेकिन मुझे जो है बहुत ही एम्बेरस फील हो रहा था हर चीज़ के लिए, क्योंकि मेरे पास ना ही स्कूल ड्रेस था। ठीक है, ऑथर के पास जो है सारे स्कूल ड्रेस जो उनका जल चुका है, और वो जो भी उस दिन ड्रेस पहने तो वही ड्रेस पहने हुए हैं, और नीचे जो है वो टेनिस शूज़ पहने हुए हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि मैं घर ही पर रहूँ, स्कूल ना जाऊँ। लेकिन माँ जो है उसको फोर्स करती है कि नहीं तुम स्कूल जाओ। द क्लोथ आई वॉज वेयरिंग लुक्ड वियर्ड। वो कहते हैं कि जो मैंने कपड़े पहना था बहुत ही अजीब दिख रहा था। आई हैड नो बुक और होमवर्क। उनके पास जो ना ही कोई बुक था और ना ही उन्होंने होमवर्क किया था, होमवर्क भी जो है उनका आग में जल चुका था। एंड माई बैक पैक वॉज गॉन। मेरा बैक पैक भी जो है चला गया था। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैक पैक। वो कहते हैं कि मेरा पूरा ज़िंदगी उस बैक पैक में था। द मोर आई ट्राई टू फिट इन द वर्स इट गॉट। और मैं जितना अपने आप को फिट करने का कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक है चलो जो जला गया चला गया, उतना ही जो है और भी गंदा होता जा रहा है। मतलब कि वो खुद को जो है उस हाई स्कूल में फ़िट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं इस हाई स्कूल में जो है फ़िट हो जाऊँ, लेकिन और भी उनके साथ जो है बहुत ही गंदा गंदा चीज़ जो है बुरी बुरी घटनाएं जो होती चली जा रही हैं, जिसकी वजह से और भी वो बहुत ज़्यादा टेंस है। Was I destined to be an outcast and a geek all my life? और उनको ऐसा वो सोच रहे हैं क्या यही मेरी किस्मत में लिखा हो, क्या मैं ऐसे ही हमेशा के लिए रहूँगा अनफैशनेबल, ऐसे ही फालतू से कपड़ा पहने जो है अपनी ज़िंदगी को जीऊँगा। That's what I feel like। मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं अपने अब जो है मुझे पूरी ज़िंदगी ऐसे ही जीना होगा, ऐसे ही फालतू से कपड़ा पहन करके, बिना बुक्स के, बिना कॉपी के, और इसी टेंशन के साथ। आई डिडेंट वांट टू ग्रो अप, चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ इफ़ इट वाज गोइंग टू बी दिस वे। वो कहते हैं कि मुझे जो है ऐसे बड़े नहीं होना है। ठीक है, अगर मेरी ज़िंदगी ऐसे चलता रहेगा, इतने प्रॉब्लम के साथ जो है चलता रहेगा, तो मुझे जो ऐसे बड़ा नहीं होना है। जस्ट वांटेड टू कर्ल अप एंड डाई। वो कहते हैं कि बस मैं सिमटना चाहता हूँ और फिर मरना चाहता हूँ, मैं जो है ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता हूँ। अभी जो है ऑथर बहुत ही टेंशन में है। ठीक है, उनके साथ बहुत सारी घटनाएं जो हैं हुई हैं। अभी उन्होंने जो है अपना पुराना स्कूल खो दिया है, न्यू स्कूल में गए हैं जहाँ पे इनको बहुत अजीब लग रहा है। साथ ही साथ उनके घर में आग लग चुका है। आग में जो है बहुत सारा कुछ जो है उनका जल चुका है, उनका ड्रेस, उनका होमवर्क, उनका बैग, ये सारा कुछ जल चुका है। और अभी जो है उनके पास कपड़े भी नहीं हैं। और आज की सुबह मंडे को सुबह जब वो चर्च जा रहे थे तब जो उनके पास पैर में जूते भी नहीं थे, तो इनको जो है टेनिस शू अपने आंटी से बोरो करना पड़ा। और उनकी माँ जो उनको फोर्स कर रही है कि स्कूल जाने के लिए, और स्कूल जाने के लिए उनके पास ना ही कोई ड्रेस है, बहुत ही अजीब सा ड्रेस वो पहने हुए हैं। उनके पास ना ही कोई होमवर्क है, ना ही कोई बुक है। इसकी वजह से वो बहुत ही टेंस फील कर रहे हैं, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। और वो कहते हैं मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही मैं सिमट जाऊँ और मर जाऊँ, मरना चाह रहे हैं वो। आई वर्कड अराउंड स्कूल लाइक अ जॉम्बी। फिर भी जो है इसी हालत में वो स्कूल गए हैं, और वो कहते हैं कि मैं स्कूल में एक जॉम्बी की तरह मूव कर रहा था, जॉम्बी की तरह टहल रहा था। एवरीथिंग फील्ड सररियल एंड आई वाजंट श्योर व्हाट वाज गोइंग टू हैपन। सभी जो है बहुत ही अजीब लग रहा था, मुझे ये भी नहीं पता था कि अब क्या होने वाला है। all the security I had known from my old school, my friend, my house and my cat had all been ripped away। जितने भी सिक्योरिटी था, कहने उनका जो पुराना स्कूल था जहाँ वो बहुत ज़्यादा सेफ़ फील करते थे, उनको जो पुराने दोस्त थे जिनके साथ बात करना वो सेफ़ फील करते थे, उनका घर, उनकी बिल्ली, वो सारा जो है तबाह हो चुका है, तहस नहस हो चुका है। इसकी वजह से और भी ज़्यादा जो है वो फ्रस्ट्रेटेड और बहुत ही सैड फील कर रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी में। When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was। जब स्कूल के बाद मैंने जो है अपने उस पुराने घर, मैं जो ऑथर कहते हैं जब स्कूल के बाद जब मैं पुराने घर टहल के गया तो वहाँ देखा, वहाँ उस नज़ारे को देख कर के जो है मैं शॉक रह गया, क्योंकि बहुत कुछ डैमेज हो चुका था। वाट एवर हैडेंट बन वाज डिस्ट्रॉयड। सारा कुछ जो है डैमेज हो चुका था, उनका पूरा घर, उनका सारा गुड्स जो भी सामान थे वो सारा कुछ जल चुका था। वाट एवर हैडेंट बन वाज डिस्ट्रॉयड बाय द वाटर एंड द केमिकल दे हैड यूज्ड टू पुट आउट द फायर। और जो चीज़ नहीं डैमेज हुआ था, जो चीज़ नहीं जला था, वो जो है उस पानी की वजह से डैमेज हो गया या फिर उस केमिकल वजह से डैमेज हो गया जिसको आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स ने इस्तेमाल किया था। मतलब उसको, उनका जो है ऑथर का पूरा घर जो है तहस नहस हो चुका था, पूरा घर जो है जल चुका था। और ये चीज़ देख करके
बहुत ही शॉक फील करके शॉक में आ गए थे। द ओनली मटेरियल थिंग्स not destroyed were the photos, album, document and some other personal item that my mother had managed to heroically rescue। बस उन्हीं वही कुछ ही मटेरियल थिंग्स थे जो डिस्ट्रॉय नहीं हुए थे। वो फ़ोटो एल्बम थे, डॉक्यूमेंट थे और कुछ पर्सनल आइटम थे जिसको मेरी माँ ने किसी भी तरीके से बचा लिया था, हीरो की तरह जो है उनको रेस्क्यू कर लिया था, बचा लिया था। बस वही चुनिंदा चीज़ है जो चले नहीं थे। जैसे फ़ोटो एल्बम, डॉक्यूमेंट और कुछ पर्सनल आइटम, वो चीज़ जले नहीं थे क्योंकि उनकी माँ ने जो है उन्हें बचा लिया था। बट माई कैट वॉज गोन एंड माई हार्ट एज्ड फॉर हर। लेकिन मेरी बिल्ली जो है, ऑथर कहते हैं, लेकिन मेरी बिल्ली जो है वो चली गई और इसकी वजह से मेरे दिल में जो है बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, दुख होता है कि कहाँ चली गई मेरी बिल्ली। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस। और दुख को व्यक्त करने के लिए मेरे पास समय नहीं था। मेरी माँ वहाँ आ चुकी थी और उन्होंने मुझे जो है हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव। और मेरी माँ ने मुझसे कहा हमें जो है एक जगह ढूंढना होगा जहाँ हम रह सकें। एंड आई वुड हैव टू गो बाई सम क्लोथ फॉर स्कूल। और हम लोगों को जो है मार्केट जाना होगा और कुछ कपड़े लेने होंगे तुम्हारे स्कूल के लिए कुछ कपड़े लेने होंगे। वी हैड टू बोरो money from my grandparents because there was no credit card, cash or even any identification to be able to withdraw money from the bank। और ऑथर की माँ कहती हैं कि हमें जो है ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ पैसे उधार लेने पड़े क्योंकि हमारे पास कोई क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, ना ही कोई कैश बचा है, ना ही कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट बचा है जिसकी हेल्प से हम लोग बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। इसी वजह से उनको जो है ऑथर की मदर को जो है वो अपने ऑथर के ग्रैंड पेरेंट्स से जो है कुछ पैसे उधार लेने पड़े। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन द स्मोक। सारा कुछ जो है जल के धुआं की तरह उड़ गया। उनकी माँ कहती हैं डैट विक द रबल डैट यूज टू बी आवर हाउस वाइज बीइंग क्लियर्ड ऑफ द लॉट। उस सप्ते जो है जो भी रबल बचा था, रबल कहें मलबा बचा था, जो उनका घर जलने के बाद जो भी मलबा बचा था उस हफ्ते वो सारा मलबा भी जो है साफ़ कर दिया गया। इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाई आई वुड गो ओवर टू वॉच देम क्लियर अवे डेब्रिस होपिंग डेट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड। और ये हमने जो है अपने घर के पास एक अपार्टमेंट में रेंट में घर ले लिया था, वहीं हम रह रहे थे, लेकिन फिर भी जो है मैं अपने पुराने घर जो है वो जाता रहता था, उनको देखता रहता था, ये होप में, इस आस में कि वहाँ जो है मेरी कैट वहाँ आ जाएगी और फिर जो है मुझे शायद मेरी कैट मिल जाए। इस होप में जो है ऑथर अपने पुराने घर जो है जाते रहते थे। और ऑथर ने जो है अपने पुराने घर के पास में ही एक अपार्टमेंट में जो रेंट पे रहने लगे थे। शी वॉज गोन, आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज डैट वल्नरेबल लिटिल किटन। और मुझे ये विश्वास है, ऑथर कहते हैं कि मेरी बिल्ली जो है वो जा चुकी है और मैं ये सोच करके कि मेरी बिल्ली जा चुकी है मुझे बहुत ही अजीब लगता है, बहुत ही दुख लगता है। इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर एंड गेट आउट ऑफ बेड। वो अपनी बिल्ली के बारे में ही जो है अब सोचने लगते हैं, हमेशा सोचते ही रहते हैं। वो कहते हैं जब सुबह सुबह मैं उठता था आई वुड डिस्टर्ब हर एंड गेट आउट ऑफ बेड, शी वुड टैग अलॉन्ग आफ्टर मी। वो कहते हैं कि जब मैं सुबह सुबह उठता था तो मैं जाके अपनी बिल्ली को डिस्टर्ब करता था, उसको बेड से उठाता था तो वो जो है मेरे ऊपर जो है आकर के लटक जाती थी। क्लाइंब अप माई रोब एंड क्रॉल इनटू माई पैकेट। वो जो बाथरोब पहनते थे, वो सुबह सुबह नहाने के लिए जो बाथरोब पहनते थे उस पर जो वो चढ़ जाती थी और पॉकेट में जो है रेंगती रहती थी, पॉकेट की तरफ जो है लटक जाती थी, पॉकेट पकड़ करके। जो बाथरूम में जो पॉकेट्स होता है उन पॉकेट को पकड़ कर जो है वो लटकने लगती थी। टू फॉल अस्लीप आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली। और सोने के लिए वो कहते हैं रात में सोने के लिए मैं उसे सोते वक्त जो है मैं उसको बहुत ही ज़्यादा मिस करता हूँ। ट्रेबली कहने का मतलब है कि बहुत ही भयानक तरीके से जो है वो अपने बिल्ली को मिस करते हैं रात में सोते वक्त, क्योंकि वो हमेशा जब रात में सोते थे तो अपने बिल्ली ही के साथ सोते थे और इसी वजह से रात में सोते वक्त जो है वो बहुत भयानक तरीके से अपने बिल्ली को जो है मिस करते हैं। इट ऑलवेज सीम डैट बैड न्यूज़ स्प्रेड क्विकली एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट। ऑथर कहते हैं कि ऐसा हमेशा होता है कि जो ख़राब न्यूज़ होती है वो बहुत जल्दी फैलती है सोसाइटी में, और मेरे केस में भी यही हुआ। मेरा जो घर जलने का न्यूज़ था वो भी जो है बहुत ही जल्दी जो है हर जगह फैल गए। एवरीवन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वाज अवेयर ऑफ माई प्लाइट। सारे हाई स्कूल में जितने भी बच्चे थे, यहाँ तक कि वहाँ इस हाई स्कूल के जितने भी टीचर थे उनको भी जो है मेरे इस वाक्य के बारे में, इस दुख के बारे में जो है पता था। आई वॉज एम्बैरेस्ड एज इफ़ somehow I was रिस्पॉन्सिबल। मैं जो है खुद स्कूल में जो बहुत ही एम्बैरेस फील करता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं ही जो है इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। आग जलने के लिए जो भी दुख दर्द जो उनको अपने लाइफ में झेलना पड़ रहा है उनके लिए
उन सारी चीज़ों के लिए जो है उनको ऐसा लगता था कि मैं ही जो है इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, इसलिए वो बहुत अजीब फील करते थे, एम्बैरेस फील करते थे अपने स्कूल में, हाई स्कूल में। वाट अ वे टू स्टार्ट ऑफ अट अ न्यू स्कूल। वो कहते हैं कि किस तरीके से मेरे एक ये जो नया स्कूल है वो स्टार्ट हुआ है। दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर। मैं ऐसा अटेंशन तो नहीं चाहता था इस स्कूल में। अब जो है मतलब उस स्कूल के, हाई स्कूल के जितने भी लोग हैं वो अलग नज़रों से इनको देख रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं कि कैसे कितनी गंदी तरीके से मेरा ये हाई स्कूल स्टार्ट हुआ है, और इस तरीके का अटेंशन तो मुझे नहीं चाहिए था जैसा आज उनको हाई स्कूल में सारे बच्चे उनको देख रहे हैं, सारे टीचर्स उनको देख रहे हैं। उस तरीके का अटेंशन जो है इनको कभी भी नहीं चाहिए था उनका हाई स्कूल में। वह कहते हैं द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल। और अगले ही दिन स्कूल में जो लोग जो है वो और बहुत अलग अजीब तरीके से एक्ट कर रहे थे, जैसा हमेशा की तरह जो है एक्ट नहीं कर रहे थे, कुछ अजीब एक्ट कर रहे थे दूसरे दिन ऑथर को देख करके। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर। ऑथर कहते हैं कि मैं जो है जिम क्लास के लिए अपने लॉकर में रेडी हो रहा था। पीपल वर माइलिंग अराउंड मी। लोग जो मेरे इर्द गिर्द घूम रहे थे, आस्किंग मी टू हरी अप। वो कह रहे थे जल्दी करो, जल्दी रेडी हो जाओ। आई थॉट इट स्ट्रेंज बट इन द लाइट ऑफ द फास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी। और मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि लोग मेरे आसपास क्यों घूम रहे हैं, मुझे जल्दी जल्दी तैयार होने के लिए क्यों बोल रहे हैं। मुझे कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन मेरे साथ इन कुछ सप्ताहों में जो है ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि मुझे अब जो है सरप्राइजेज़ का जो है कुछ आस नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में अब कुछ सरप्राइजेज आएगा। इसकी वजह से उनको कुछ भी फील नहीं होता ऑथर को। इट ऑलमोस्ट सेम डैट दे वर ट्राइंग टू शोव मी इन टू द जिम। अब मुझे जो ऐसा लगने लगा था कि बस यही चाहते कि मैं जिम कैसे भी जाए जिम में पहुँचूँ। देन आई सॉ वाई। जब मैं जिम गया तब मैंने देखा कि ये लोग जो है मुझे क्यों जिम में बुलाना चाह रहे थे। देयर वाज अ बिग टेबल सेट अप विथ ऑल काइंड ऑफ स्टफ ऑन इट। अब मैं जब जिम गया तो मैंने क्या देखा कि वहाँ पर एक बड़ा सा टेबल है और उस टेबल में हर तरह की चीज़ें जो है वो रखी हुई हैं सिर्फ मेरे लिए, जस्ट फॉर मी। दे हैड टेकन अप द ए कलेक्शन एंड बाउट मी स्कूल सप्लाइज। वहाँ पर जो हर तरह का कलेक्शन रखा हुआ है, स्कूल सप्लाइज, स्कूल के जितने भी चीज़ें होते हैं सारी कुछ जो है उस टेबल में, जिम रूम में उस टेबल पर रखी हुई हैं। जैसे कि नोटबुक, डिफरेंट टाइप ऑफ अलग अलग तरीके के कपड़े रखे हुए हैं, जीन्स रखे हुए हैं, टॉप, स्वेट शर्ट। ऐसा लग रहा था मुझे कि ये क्रिसमस है, क्रिसमस गिफ्ट है। इतना सारा सा जो है कलेक्शन वहाँ पर टेबल के ऊपर रखा हुआ था, वो सारा कुछ जो है मेरे लिए था। आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन। और उसको देख कर को जो है मेरा जो इमोशन था, दुख का इमोशन जो था वो धीरे धीरे कम होने लगा। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ। ऐसे लोग जिन्होंने मुझसे कहीं बात नहीं किया था वो लोग भी जो है मेरे पास आ रहे थे और ख़ुद को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। आई गोट ऑल काइंड ऑफ इन्विटेशन टू देयर हाउस। और सारे लोग जो है मुझे इनवाइट कर रहे थे अपने घर पे खाने के लिए और खेलने के लिए। जो है सारे स्टूडेंट्स जो है, सारे मेरे स्टूडेंट जो स्कूल हाई स्कूल के थे वो सारे इन्विटेशन मुझे दे रहे थे अपने घर के लिए। देयर जेन्यून आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न और उनका और रियली टच्ड मी। जो उनका कंसर्न था, जो उनके जो ऑथर के प्रति उन सारे बच्चों का जो प्यार था, उसके वजह से जो ऑथर बहुत ही अच्छा फील कर रहे थे। इन दैट इंस्टेंट आई फाइनली ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ। और उस समय जो है कुछ सप्ताहों में इतना दुख झेलने के बाद जो उस समय वो जो है फाइनली जो है एक खुशी का जो है वो सांस ले पाते हैं। एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग वर गोइंग टू बी ओके। और इस समय उनको सबसे पहली बार जो ये समझ में आया कि अब जो है चीज़ें जो है अब धीरे धीरे अच्छी होने लगी हैं। आई मेड फ्रेंड दैट डे। और उस दिन जो उन्होंने बहुत सारे दोस्त बनाए, क्योंकि सारे लोग जो है उनके पास आके खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, तो उन्होंने जो है बहुत सारे फ्रेंड बनाए। अ मंथ लेटर आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग देम रीबिल्ड इट। और एक महीने बाद जो है मैं अपने घर के पास बैठा था और देख रहा था कि मेरा घर दोबारा से जो है बन रहा है। अब ऑथर की ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ें जो है होने लगी हैं। बट दिस टाइम इट वाज डिफरेंट। लेकिन इस समय जो है वो मेरा जो घर बन रहा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। क्या अलग था देखते हैं। आई वॉजेंट अलोन। इस समय जो है ऑथर अकेले नहीं थे। जब वो बैठ कर देख रहे थे कि उनका घर जो दोबारा से बन रहा है, तो इस बार जो है वो अकेले नहीं बैठे थे। आई वॉज विथ 2 ऑफ माई न्यू फ्रेंड फ्रॉम स्कूल। और उसी हाई स्कूल से जो 2 नए दोस्त बने थे, वो दोनों दोस्त भी जो है उनके साथ वहाँ पर बैठे हुए थे और वो लोग जो है उससे हाउस को जो है बनता हुआ देख रहे थे। इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी। और वो ऑथर कहते हैं कि जो मेरे अंदर इनसिक्योरिटी था, जो मेरे अंदर डर था, उसको अब मेरे दिल से निकालने के लिए मुझे जो एक मेरे ज़िंदगी में मुझे एक आग का आना हुआ। मतलब जब उनका घर जब जला, उसके बाद जो उनके अंदर का जो भी इनसिक्योरिटी था, जो डर था, वो सब जो है उनके दिल से निकल गया। अब जो है वो ओपन हो गए हैं। अब वहाँ हाई स्कूल में सारे लोगों से जो है बात कर पा रहे हैं वो, और उनके अंदर का जो डर है वो सब कुछ जो है ख़त्म हो चुका है। तो ऑथर कहते हैं कि मेरे अंदर की इनसिक्योरिटी को हटने के लिए जो एक आग जरिया बना,
आग के आने से जो है मेरे अंदर का जो भी डर था लोगों से बात करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, हाई स्कूल में अच्छे से पढ़ने के लिए जो है वो जो है उनका पॉसिबल हो पाया। नाउ आई वाज सिटिंग देयर वाचिंग माई हाउस बीइंग रीबिल्ट व्हेन आई रियलाइज माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग। अब मैं जो है अपने घर के पास बैठ करके जो है ये देख रहा था कि मेरा घर जो है दोबारा से बन रहा था, और मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा था कि मेरा ज़िंदगी भी जो है अब दोबारा से अच्छा हो रहा है, दोबारा से बन रहा है। वाइल वी सेट देयर ऑन द कर्व प्लानिंग माई न्यू बेडरूम, और वहाँ पर मैं जो है लेट करके बैठ करके जो है मैं अपने न्यू बेडरूम का प्लानिंग कर रहा था। आई हेड समवन वॉक अप टू मी फ्रॉम बिहाइंड एंड से, मैंने सुना कि कोई जो है मेरे पीछे आया और उन्होंने कहा डज दिस बिलोंग टू यू। उन्होंने जो है पीछे से कहा क्या ये तुम्हारा है। When I turned around to see who it was, जब ऑथर कहते हैं जब मैं घूमा देखने के लिए कि वहाँ पर वो क्या चीज़ है, I couldn't believe my eyes, मुझे जो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। The woman was standing there holding my cat, और एक वहाँ पर जो एक औरत खड़ी थी और उस औरत ने जो है मेरे बिल्ली को पकड़ा हुआ था। I leaped up and grabbed her out of woman's arm, मैं वहाँ पर खड़ा उठा झट से जो है। ऑथर कहते हैं कि वहाँ जो है मैं झट से खड़ा हुआ और अपने बिल्ली को जो है वुमेन आर्म से जो है ग्रैब कर लिया, पकड़ लिया। आई हेल्ड हर, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं। फिर ऑथर कहते हैं आई हेल्ड हर क्लोज टू मी एंड क्राइड इनटू द ब्यूटीफुल ऑरेंज फर, और मैंने जो है अपने बिल्ली को पकड़ा और अपने क्लोज अपने पास रखा, और मैं उसका ब्यूटीफुल ऑरेंज फर के मैं अपना सर झुकाकर जो है रोने लगा, मतलब खुशी से वो रोने लगे। सी पर्ड हैप्पीली, और बिल्ली भी जो है वो भी जो है बहुत ही खुशी से उनको चाटने लगी या फिर म्याऊं म्याऊं करने लगी कहें। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, हगिंग द कैट एंड जंपिंग आउट, मेरे फ्रेंड्स भी जो है मेरे बिल्ली को और मुझे हक किया और जो है सभी उछलने लगे। Apparently, my cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away. ऑथर कहते हैं कि शायद मेरी बिल्ली जो है, शायद नहीं, रियलिटी में ऐसा हुआ था कि ऑथर कहते हैं कि मेरी बिल्ली जो है आग की वजह से इतने डर गई थी कि वो भागते भागते जो है 1 माइल दूर जो है वो भाग गई थी आग के डर की वजह से। हर कॉलर हैड आवर फ़ोन नंबर ऑन इट बट आवर फ़ोन हैड बीन डिस्ट्रॉयड। ऑथर कहते हैं कि मेरे बिल्ली का कॉलर जो था उसमें हम लोगों का मेरा जो है फ़ोन नंबर भी रखा हुआ था, लेकिन मेरा फ़ोन भी जो है कि वो डिस्ट्रॉय हो चुका था, डिसकनेक्टेड हो गया था उस आग में। दिस वंडरफुल वोमेन टुक हर इन द वर्ल्ड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वाज। ये जो वंडरफुल वुमेन है, ये अद्भुत औरत जो है, इन्होंने जो बहुत मेहनत किया ये ढूंढने के लिए कि बिल्ली जो है किसकी है। सम हाउ सी न्यू डैट शी न्यू दिस कैट वॉज लव्ड एंड सोरली मिस्ड, और उनको किसी तरीके से पता चल गया था कि ये बिल्ली जो है, इस बिल्ली को जो है कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता है और कोई बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। एज आई सेट देयर विथ माई फ्रेंड एंड माई कैट कर्ल्ड अप इन माई लैप, और फिर मैं जो है वहाँ बैठ गया अपने दोस्तों के साथ, अपने बिल्ली के साथ, अपने गोद में बिल्ली को रख करके जो है बैठ गया। ऑल द ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ लॉस एंड ट्रेजेडी सीम टू बी डिमिनिश्ड, और जितना भी फीलिंग था लॉस का, दुर्घटना का, दुख का, दर्द का, ऐसा लग रहा था मुझे वो धीरे धीरे गायब हो रही हैं। आई फील्ड ग्रैटिट्यूड ऑफ माई लाइफ, मैं अपने लाइफ को लेकर को जो है बहुत ही ग्रैटिट्यूड फील करने लगा, मतलब कि आशीर्वाद, ब्लेसिंग फील करने लगा कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होने लगा। माई न्यू फ्रेंड द काइंडनेस ऑफ ए स्ट्रेंजर एंड अ लाउड पर ऑफ माई बिलव्ड कैट, वो कहते हैं आई फील ग्रेटिट्यूड ऑफ माई लाइफ। अब उनको अपने लाइफ पे जो है थोड़ा सा अच्छा फील होने लगा अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि उनको एक नया फ्रेंड मिल चुका है और एक बहुत ही काइंड दयालु औरत थी, स्ट्रेंजर थी, जिन्होंने उसका ऑथर का कैट ला के उन्हें दे दिया है, और उनके पास उनकी बहुत प्यारी कैट है जो कि उसके लिए जो है प्यार से जो है म्याऊं म्याऊं कर रही है। माई कैट वॉज बैक एंड सो आई वॉज, और वो कहते हैं कि मेरी बिल्ली मेरे पास वापस आ गई और मैं भी जो है वापस आ गया। ये स्टोरी जो है ये लिखा गया है जैन गॉडिसो के द्वारा, याद कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको समझ आई होगी। अगर ये स्टोरी समझ आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। शुक्रिया।